वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल हमारा किस चैप्टर में आता है सीआरपीसी में? चैप्टर नंबर 18 में। सेशन ट्रायल के प्रोविजन कहां से लेके कहां तक है? सेक्शन 225 से लेके 237 तक के जो प्रोविजन है वो किस बारे में बात करते हैं? हमारे सेशन ट्रायल के बारे में बात करते हैं। तो वन बाय वन सेक्शन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन विल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 225 क्या कहता है, जो ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने वो किसके द्वारा कंडक्ट करा जाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। सेक्शन 226 से ही मेन हमारे प्रोविजन स्टार्ट होते हैं सेशन ट्रायल के। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, केस विल बी ओपन्ड फॉर प्रोसिक्यूशन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय डिस्क्राइबिंग द चार्जेस एंड स्टेटिंग द एविडेंसेस। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? केस को ओपन करता है। किस तरीके से ओपन करता है? चार्जेस को डिस्क्राइब करके और स्टेट करके एविडेंसेस को। सेक्शन 227 डिस्चार्ज, if there are not sufficient ground for proceedings against the accused, he will be discharged the accused after recording the reason। यानी कि लेट सपोज केस ओपन हुआ मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स तो है ही नहीं। किसके अगेंस्ट में? अक्यूज के अगेंस्ट में, कि उसके आगे फर्दर प्रोसीडिंग हो। यानी कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड था ही नहीं अगेंस्ट द अक्यूज। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? वो डिस्चार्ज कर देंगे अक्यूज्ड को और रीजन रिकॉर्ड करेंगे, और रीजन हमेशा राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अगर उन्होंने लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी सफिशिएंट नो सफिशिएंट ग्राउंड से नो सफिशिएंट रीजन फॉर प्रोसीडिंग्स, तो आप तब भी उन रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करोगे कि आपने किस किस रीजन की वजह से ए को यानी कि अक्यूज को डिस्चार्ज करा है मजिस्ट्रेट साहब ने। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। व्हेन केस नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जज मे और मे नॉट फ्रेम द चार्जेस। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो केस है वो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो जज मे और मे नॉट फ्रेम द चार्ज। यानी कि उनकी डिस्क्रिशन है कि वो चार्ज फ्रेम भी कर सकते हैं, और वो ना चाहे मतलब उनका मन ना हो तो वो ना फ्रेम करें चार्जेस। बट व्हेन केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि जहां पे एक्सक्लूसिवली लिखा हो कि केस को कौन ट्राई करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी, तो वहां पे जज शैल मींस मैंडेटरी सिचुएशन की उन्हें चार्ज फ्रेम करना ही करना होगा। यानी कि केस अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो जज को क्या करना पड़ेगा? फ्रेम करने पड़ेंगे चार्जेस। जज शैल फ्रेम द चार्जेस। बट अगर नॉट एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जहां पे ट्राइबल कौन नहीं करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन नहीं करेगी, तो वहां पे जज की डिस्क्रिशन है कि वो फ्रेम करे चार्ज या ना फ्रेम करे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, द जज अपॉन हिज डिस्क्रिशन मे कन्विक्ट द अक्यूज। अब देखो चार्ज होता है, लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट साहब है, अब वो अक्यूज से बोलते हैं कि भाई आप ये एलिगेशंस है, अब आपने ये सब चीज करी है। तो प्ली ऑफ गिल्ट क्या होता है? कि हाँ हुजूर, मैंने ये सब अपराध, मैंने ही ये ऑफेंस मैंने ही कमिट करा है। तो यानी कि अक्यूज ने क्या कर लिया? गिल्टी प्लीड कर लिया। क्लियर? तो जज वो चाहे, यानी कि जज साहब चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? उसे व्यक्ति को, उस अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं। यहां पे भी डिस्क्रिशन लिखा है। डिस्क्रिशन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति है जो अक्यूज है, उसने अपना ऑफेंस में क्या कर लिया? प्लीड गिल्टी कर लिया, तो उसे हम कन्विक्ट ही कर दे। मजिस्ट्रेट साहब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस को देखते हुए ऐसा चाहे कि वो कन्विक्ट नहीं भी कर सकते, यानी कि वो आगे कह देंगे कि फर्दर प्रोसीड करो। यू गॉट द पॉइंट? एक और बात बताता हूं। लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि आप ऑफेंस आपने करा है, ए ने यानी कि अक्यूज ने क्या कर लिया? प्लीड गिल्टी कर लिया। तो जहां पे जो जज हैं यानी कि मजिस्ट्रेट साहब है, उनकी डिस्क्रिशन है कि वो ए को, अक्यूज को भाई कन्विक्ट करें, यानी कि सजा दे या ना दे। वो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप फर्दर प्रोसीड करिए। क्लियर? यानी कि प्रोसीडिंग्स होगी, उसमें देखा जाएगा आगे। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 230 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब एक डेट फिक्स कर दी जाएगी प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के लिए। If the accused does not plead guilty, in that case, date will be fixed for the prosecution evidence। यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस की एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। उस दिन क्या होगा? प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस शो करेगा कोर्ट को। कोर्ट क्या करेगी? उनको रिकॉर्ड करेगी, सुनेगी प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड,
तो यही चीज मैंने जो आगे बताई थी, सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन ऑन द फिक्स डेट जज शैल रिकॉर्ड द एविडेंसेस, यानी कि प्रोसिक्यूशन अब क्या देगा, अपने एविडेंसेस देगा और जज क्या करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा। सेक्शन 232 एक्विटल, कोर्ट कैन एक्विट द अक्यूज्ड इफ देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी और कंक्लूसिव एविडेंस, यानी कि क्या, प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज में कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं थे जो किसको प्रूव कर सके, अक्यूज के अगेंस्ट हो, यानी कि अक्यूज के गिल्ट को प्रूव कर सके, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, जज साहब एक्विटल कर देंगे, यानी कि अक्यूज को एक्विट कर देंगे। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, जो स्टार्टिंग से सीआरपीसी पढ़ रहे हैं उन्हें इजिली समझ आ जाएगा, बट जो फर्स्ट टाइम सोचेंगे कि वो एक बारी में समझ लें ट्रायल्स को, तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। देखो ट्रायल में ना दो स्टेजेस होती हैं बेसिकली मेन, अभी मैं बता रहा हूँ, एक हम बोलते हैं पीई और एक हम बोलते हैं डीई, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस। पहले सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देता है और प्रूव करता है कि डिफेंस ने ये ऑफेंस करा है। अब बीओपी यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफर हो जाता है डिफेंस पे, यानी कि दूसरी पार्टी पे। अब डिफेंस ये प्रूव करेगी ये सब मैंने नहीं करा, तो यहां पे क्या लिखा है, एक्विटल कब हो रहा है, प्रोसिक्यूशन प्रूफ ही नहीं कर पाया कि डिफेंस ने क्राइम ये ऑफेंस करा है, तो फिर डिफेंस पे बीओपी तो आएगा ही नहीं, उसे रिलीज कर दिया जाएगा। जब तुम ही प्रूव नहीं कर पाए कि मैंने कंडक्ट करा है, तो मैं क्यों प्रूफ करूं कि मैंने कंडक्ट नहीं करा। यू गॉट द पॉइंट? आगे चलते हैं 233, यानी कि अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज में प्रूफ हो गया कि डिफेंस ने ये ऑफेंस करा है, तो अब डिफेंस, अब हम कौन सी स्टेज में जाएंगे, एंटरिंग अपॉन द डिफेंस। इफ द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड ही शैल एंटर अपॉन द डिफेंस एंड एड्यूस हिज एविडेंसेस, यानी कि अब डिफेंस पर्सन क्या करेगा, जो डिफेंस होगा वो अपने डिफेंसेस में एविडेंस देगा कोर्ट को। देन आर्ग्यूमेंट होगी, व्हेन द एविडेंस फ्रॉम द डिफेंस इज कंक्लूडेड द प्रोसिक्यूशन शैल सम अप द केस। याद रखना प्रोसिक्यूशन क्या करता है, सम अप करता है केस को। पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज हुई, देन डिफेंस एविडेंस स्टेज हुई, देन आर्ग्यूमेंट्स हुआ और केस को सम अप कर दिया। क्लियर? देन द डिफेंस इज एंटाइटल्ड टू रिप्लाई, बट याद रखना प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है, सम अप कर रहा है केस को, बट डिफेंस क्या है, एंटाइटल है कि वो लास्ट में उस सम अप का रिप्लाई करे। नेक्स्ट कोर्ट क्या कर देगी, जजमेंट दे देगी। 235 क्या कहता है, जजमेंट कहता है आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स द जज शैल डिलीवर द जजमेंट। सारे के सारे एविडेंसेस और सब आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद लास्ट में क्या करता है, जज डिलीवर कर देता है जजमेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो जजमेंट के बाद, यानी कि कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया, तो उसके बाद आपकी कौन सी आती है, प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन 236 प्रीवियस कन्विक्शन, जज में आफ्टर कन्विक्शन, यानी कि अगर एक्विटल, या आपका सिंपल सी बात करते हैं कि एक्विटल हो गया, यानी कि आपको कन्विक्ट नहीं करा गया, तो उस स्टेज में तो प्रीवियस कन्विक्शन की स्टेज आएगी नहीं। बट प्रीवियस कन्विक्शन की स्टेज कब आती है, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन क्या होता है, पीसी क्या होता है, प्रीवियस कन्विक्शन, कि लेट्स सपोज ए व्यक्ति था अक्यूज, वो इस ऐसे ऑफेंस के लिए पहले भी क्या हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, यानी कि उसे पहले भी सेम ऐसे ही मिलते जुलते ऑफेंस या सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल चुकी है, वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। तो ये आप क्यों प्रूव करते हो, इसलिए प्रूव करते हो जिससे जो एक अब राइट नाउ जो रिसेंट केस है, जो अभी चल रहा है करंट केस में, पनिशमेंट ज्यादा मिले। क्लियर? अब मैं इसे समझाता हूं। लेट्स सपोज ए क्या अक्यूज्ड है, अब उसकी पनिशमेंट, उसने पहले एक ऑफेंस करा था, उसकी 3 साल पनिशमेंट मिल चुकी है, ठीक है। अब उसने दोबारा सेम ऑफेंस करा है, क्लियर, तो अब उसकी पनिशमेंट 3 साल होनी थी। अब आप इस 3 साल को एक्सटेंड करके 5 ईयर लेट्स सपोज करवाने के लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंसेस दोगे कि सर हुजूर जो अक्यूज्ड है वो पहले भी सेम ऑफेंस के लिए क्या हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, यानी कि उसे पहले भी सेम सजा मिल चुकी है, तो आप उसकी पनिशमेंट ज्यादा दी है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर है, कि रिपीट कर रहा है बार बार। तो इसकी जो स्टेज है सबसे लास्ट में आती है। याद रखना प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन, सॉरी, प्रीवियस कन्विक्शन के जो एविडेंसेस होते हैं वो लास्ट में दिए जाते हैं। क्यों लास्ट में दिए जाते हैं, रीजन आता है, आप प्रीवियस कन्विक्शन के जो एविडेंसेस है वो लास्ट में क्यों देते हो, इसलिए देते हैं कि सर पहले आप कन्विक्ट तो प्रूव करिए सामने वाले को, यानी कि अक्यूज को जब सजा होगी तभी तो आप उसकी सजा को इंक्रीज करोगे ना, कि आप प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है वो व्यक्ति, आप इसकी इंक्रीज करिए। अगर वो इस केस में कन्विक्ट ही नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए जो चार्ज होता है या उसके एविडेंसेस होते हैं प्रीवियस कन्विक्शन के, वो लास्ट में दिए जाते हैं। होपफुली आप सभी को सेशन ट्रायल क्लियर हुआ हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं, आपको समझाना अच्छा लगता है, तो प्लीज अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए अपने चैनल को। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट
shubham.doval.22 में डीएम कर सकते हैं, वहां आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मेरे से कॉन्वर्सेट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।